आज हम आपको बताएंगे एरर में एक अगली सीरीज के बारे में। वो हमारी कौन सी है? यूजेज ऑफ जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड जो होता है वो नाउन का काम करता है, जिसका अर्थ जो निकलता है वो ना, नी, ने निकलता है। जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से क्या बनता है? जीरेंड बनता है। अगर हम इसका हिंदी का अर्थ निकालते हैं तो हिंदी में जो इसका अर्थ निकलता है वो नानी, ने निकलता है। पार्टिसिपल जो हमारा होता है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है वो हुए या करके निकलता है। ये एडजेक्टिव या वर्ब का काम करती है, जीरेंड नाउन का काम करती है। इन्फिनेटिव जो होता है वो हमारे दो प्रकार के इन्फिनेटिव होते हैं। एक इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं, स्पिरिट इन्फिनेटिव बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव कहलाते हैं जो वर्ब्स कहलाती हैं जो वर्ब्स अपने पहले टू का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वर्बें दी गई हैं, उनमें कौन कौन सी हमारी हैं? लेट हो गया, सी हो गया, हियर, मेक, बिड, नीड, ईटीसी। ये वर्बें जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब ये अपने पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जीरेंड, इन्फिनेटिव, इनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आज हमारा पहला क्या है लिखा हुआ? आई वुड रादर देन डाई देन टू बेग। मैं मरना पसंद करूंगा, भीख मांगने की अपेक्षा में मरना पसंद करूंगा। इसको जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई वुड रादर डाई देन। अब यहां पर हम टू हटा के सीधे क्या लिख देंगे? बेग लिख देंगे। हमने क्या लिखा? आई वुड रादर डाई देन बेग। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया? और आपको एक याद रखना है, कोई भी आपके, जैसे मैं आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था, सिंपल सेंटेंस में हमने आपको बताया था कोई भी प्रीपोजिशन आता है वो अपने बाद जो फॉर्म लेता है वो आईएनजी फॉर्म का यूज करता है। बस टू एक ऐसा वर्ड्स होता है जो अपने साथ में आईएनजी फॉर्म कैरी नहीं करता है। जैसे यहां लिखा है यू डेयर नॉट टू डू इट, तो इसमें हमको देखना है क्या लिखा हुआ है? लेट सी हियर मेक बिट नीड। ये हमारे बेयर इन्फिनेटिव। या लिखा है यू डेयर नॉट टू डू इट। डेयर भी इसी में शामिल होता है। डेयर के साथ में भी हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसको लिख देंगे यू डेयर नॉट डू इट। बस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ईटीसी लिखा है, ईटीसी में आपका कौन सा आता है? डेयर भी आता है। लिखना चाहे आप यहां पे लिख सकते हैं डेयर। नेक्स्ट हमारा लिखा है सी हैज स्टॉप टेकिंग डांसिंग लेसन। सी हैज स्टॉप, वो रुक गई। क्यों रुक गई? टेकिंग डांसिंग लेसन, डांसिंग का लेसन लेने के लिए वह रुक गई। इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस में दो वर्बों का यूज नहीं कर सकते। हम लिखेंगे सी हैज स्टॉप्ड, सी हैज स्टॉप्ड टू टेक। टेकिंग की बजाय हम क्या कर देंगे? टू टेक लिखेंगे, टू टेक डांसिंग लेसन। तो पता होना चाहिए लिखा हुआ, लेट लिखा हुआ है। लेट के साथ में हम टू का प्रयोग नहीं करते। इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? लेट मी गो नाउ। हम क्या लिख देंगे इसका? लेट मी गो नाउ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है ही मेड द चाइल्ड टू क्राई लास्ट नाइट। मेड भी जो होता है मे की ही तो फॉर्म मेड होती है, इसके साथ में भी हम टू का यूज नहीं करते। ये भी हमारा क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। तो इसका हम जब लिखेंगे ही मेड द चाइल्ड, ही मेड द चाइल्ड क्राई लास्ट नाइट। ही मेड द चाइल्ड क्राई लास्ट नाइट। नेक्स्ट हमारा क्या है? बिड हिम टू द कंप्लीट द टास्क इन टाइम। बिड भी इसमें लिखा हुआ, ये भी हमारा टू नहीं लेगा, तो हम क्या लिखेंगे? बिड हिम कंप्लीट द टास्क इन टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी लीव। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? आई रिक्वेस्ट यू, यू के बाद हम टू का यूज करेंगे, टू काइंडली ग्रांट मी लीव। नेक्स्ट हमारा लिखा है यू नीड नॉट टू वरी नाउ। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नीड भी हमारा इसमें लिखा हुआ है, नीड भी बेयर इन्फिनेटिव होता है, ये टू का प्रयोग नहीं करता। हम इसको जो लिखेंगे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे यू नीड
नॉट वरी नाउ। तो ये हमारे सेंटेंस कैसे इन्फिनेटिव और जीरेंट से संबंधित है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, जो नाउन का काम करता है। ये भी हमारा क्या होता है, ना नी ने, इसका भी अर्थ करता है। कुछ इन्फिनेटिव हमारे स्पिल्ट इन्फिनेटिव होती है। स्पिल्ट इन्फिनेटिव वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जो अपने पहले टू का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया भी है, जैसे आपका डेयर हो गया, लेट हो गया, सी हो गया, हेयर हो गया, मेक हो गया, बिड हो गया, नीड हो गया, ईटीसी। ये जो वर्बें होती हैं ये अपने पहले टू का प्रयोग नहीं करती। अदर कोई भी अगर प्रीपोजिशन आता है वो प्रीपोजिशन सदैव जो होता है अपने साथ में आईएनजी फॉर्म कैरी करता है।